हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल राणा। मैं राहुल राणा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल राहुल राणा मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, इसके पहले मैंने 4-5 वीडियो डाले हैं फंडामेंटल का, तो आप सबों को वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और आज के सेशन में पढ़ेंगे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, वो भी कम से कम समय में, चाहे वो 2 अंक का हो, 3 अंक का हो या 4 अंक का हो। चलो तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग स्क्वायर निकालना। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वायर निकालने का पहले एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। जैसे देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सबों को पता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या करना है, इसको अरेंज करना है। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और नीचे से एक घर छोड़कर 2ab लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। यहाँ से हम किसी का निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं 34 का स्क्वायर, तो मान लेते हैं ये आपका a है, ये आपका b है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर ऊपर करेंगे और नीचे से एक घर छोड़कर 2ab लिखेंगे। बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको दाहिने तरफ हमेशा 2 डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया। अब जो दूसरा जो काम करना है आपको 2ab करना है। तो 2ab, तो a 3 है और b कितना है 4, तो 4 तिया 12। तो लेकिन करना क्या है, 2ab करना है। इसका मतलब 3 दूनी 6, 6 चौक 24। तो नीचे से एक घर छोड़ के 24 लिख देंगे। तो 6, 4, 1, 5, 9, 2, 11। तो 11 से 56 आपका उत्तर होगा। दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, तो इसमें a कौन है, 5 है, b कौन है, 6 है। तो करना क्या आपको, फिर से अब हम लोग सीधे कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब a का स्क्वायर, b का स्क्वायर कर लिया। अब हमको क्या करना है, 2ab करना है। तो जो 2ab करेंगे तो दाहिने से एक घर छोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 5 30, 30 दूनी के 60, एक घर छोड़ के 60 लिखेंगे। तो 6, 3, 31, 36। उम्मीद कर रहे हूँ कि आप लोग को आ रहा होगा समझ में। अगर लिखते हैं 76 का स्क्वायर, तो अब क्या कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब क्या करना है, 2ab करना है। तो ab तो दिख रहा है 7 और 6, 2ab यानी कि इसको आपस में गुना करने के बाद 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 7 छक 42, 42 दूनी के 84 यानी कि 84, 84 एक घर छोड़कर 84 लिखेंगे। तो 6, 4, 3, 7, 9, 8, 17 के साथ हाथ रहे 1, 4, 1, 5। इस तरह से बहुत ही कम समय में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं 22 का स्क्वायर। तो देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना, 4, और 2 का स्क्वायर 4। लेकिन दाहिने तरफ आपको 2 डिजिट्स होने चाहिए। लेकिन 2 का स्क्वायर करते तो सिर्फ 4 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए 2 डिजिट्स चाहिए। इसके पहले क्या प्लेस करेंगे, 0। यानी कि जब भी किसी संख्या का स्क्वायर करें दाहिने तरफ, अगर उसका एक अंक आ रहा हो तो क्या करेंगे, उसके पहले 0 प्लेस करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, लेकिन सिर्फ एक अंक आ रहा है, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, उसके पहले 0 प्लेस कर देंगे। अब 2 का स्क्वायर 4, अब देखो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, एक घर छोड़ के 8 लिखेंगे तो कितना आएगा 484।
उसी तरह से अगर हम 96 का स्क्वायर करते हैं, 96 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो गया। अब करना क्या है, 2ab करना है। तो 9 छक 54, और 54 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 108 आएगा, और एक घर छोड़ के क्या करेंगे, 108 लिखेंगे। 1 1 2 8 1 9 कितना आएगा, 9216 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से आप लोग 2 अंक का बहुत ही कम समय में कर सकेंगे, ठीक है। अब आते हैं 3 अंक वाले कैसे गुना करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 118 का स्क्वायर, अब हम 118 का स्क्वायर, तो देखो क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था इस तरह से करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 64 होगा। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको 2ab करना है। तो 11 8 88, 88 गुना 2 बराबर 176। तो कितना होगा यहाँ, 4 6 6 12 के 2 हाथ रहे 1, 7 1 8 1 9 2 1 3, 139 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए 139 का स्क्वायर क्या होगा, 139 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या होगा, 9 नमा 81, और 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। अब क्या करना है हमको, 2ab करना है, ठीक है। तो अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 दूनी के 18, 18 को 13 से गुना करना है, ठीक है। तो 18 तिया 54 के 4 हाथ में रहे 5, 18 का 18 5 23, 1 8 4 12 2 हाथ रहे 1 9 3 12, 13 3 हाथ रहे 6 2 8 1 9, 193 21। तो देख रहे कि यहाँ कहीं भी परेशानी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लिखते हैं 724 का स्क्वायर, क्या लिखते हैं, 724 का स्क्वायर, तो अगर हम 724 का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ 724, यानी कि यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर 72 का स्क्वायर करना होगा हमको, क्योंकि a का स्क्वायर b का स्क्वायर तो लिखना ही है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि हम अपने सुविधा अनुसार अब हम दाहिने तरफ 2 डिजिट ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब यहाँ से क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, जब दाहिने तरफ 2 डिजिट्स के बाद स्लैश लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो यहाँ एक बेसिक सीखने की ज़रूरत है, जब दाहिने एक अंक के बाद स्लैश लेते थे तो दाहिने तरफ स्क्वायर के बाद 2 अंक आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ 2 अंक लेते हैं तो दाहिने तरफ 4 अंक चाहिए हमको, लेकिन कितना अंक रहा है, सिर्फ 3 अंक आ रहा है। इसलिए क्या करेंगे, इसके पहले 0 प्लेस करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए कि जब हम यहाँ 2 अंक के बाद स्लैश लेंगे तो क्या करना होगा, अगर 2 अंक का स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 अंक चाहिए, लेकिन कितना अंक रहा है, सिर्फ 3 अंक आ रहा है। इसलिए इसके पहले क्या करेंगे, 0 प्लेस कर देंगे। और 7 का स्क्वायर कितना 49, ठीक है। अब देखते हैं 24 दूनी के 48, तो 48 गुना 7, क्या करना है, 48 गुना 7, 8 7 56 के 6 हाथ रहे 5, और 7 चौका 28 5 33। तो अगर हम 2 स्थान के बाद 2 स्थान एक साथ करेंगे तो यहाँ आपको 2 स्थान छोड़ना पड़ेगा। कितना स्थान छोड़ना पड़ेगा, 2 स्थान। अब देखिए 6 7 6 5 11 के 1 हाथ रहे 1 3 1 4, 9 3 12 के 2 हाथ रहे 4 1 5, तो कितना आएगा 524 176। अब देखते हैं 942 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से आपको याद दिला दे, जब 2 स्थान के बाद हाइफन लेंगे या स्लैश लेंगे तो आपको दाहिने तरफ से 4 डिजिट चाहिए, स्क्वायर के बाद 4 डिजिट चाहिए, और नीचे कितना स्थान छोड़ेंगे, तो 2 स्थान छोड़ेंगे, ठीक है। अब 42 का स्क्वायर कितना होगा, 42 का स्क्वायर 17 64,
और 9 का स्क्वायर कितना 81। अब 2 स्थान, यहाँ से 2 स्थान छोड़ने के बाद 2ab करना है हमको, तो 9 दूनी के 18, 18 को 42 से गुना करना है, तो 18 दूनी 36 के 6, हाथ रहे 3, 18 चौ 72, 3 75, 4 6 7 6 13 3, हाथ रहे 1, 5 1 6 1 7 7 1 8 88 73 64। ठीक है, चलो अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक बात आ रहा होगा समझ में। 5832 का स्क्वायर। अब देखते हैं दाहिने तरफ 32 है, तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1024। 58 का स्क्वायर, तो 58 का स्क्वायर 80 80 64 और 25 25 8 33 64। अब क्या करना है 2ab करना है, तो 2ab करेंगे तो 32 दूनी के 64, यानी कि 58 को 64 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 8 चौक 32 के 2, हाथ रहे 3, 5 चौक 20 और 48, 48 10 58 68, 68 3 71 के 1, हाथ रहे 7, 6 5 30 7 37, 3712। तो दाहिने से 2 घर छोड़ के 3712 लिखेंगे, तो 3712 4 2 2 2 7 4 11 6 3 9 10 4, यानी क्या होगा 34 0 1 2 2 2 4। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बड़ा से बड़ा सवाल भी कम टाइम में कर पाएंगे। ठीक है, तो अब सीखते हैं नेक्स्ट जो होगा, अब सीखते हैं कि वैसा क्या क्या तरीका है जिससे हम अपने एग्जामिनेशन में स्क्वायर में टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तब जाते हैं वही सीखते हैं अब हम। अब देखते हैं वैसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो। वैसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो, जिसका इकाई अंक 5 हो। तो देखते हैं यहाँ 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि 5 का स्क्वायर 25 है, तो ये 15 है। तो जब भी वैसा संख्या जिसका इकाई अंक अगर 5 होगा, तो उसका अगर वर्ग स्क्वायर निकालना होगा तो सबसे पहले दाहिने तरफ 25 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद इस 5 के बाद बचता क्या है 1, तो 1 है, इसको अगले संख्या से गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 गुना 1 बराबर क्या होगा 2। तो इस तरह से देखते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। अगर देखते हैं 45 का स्क्वायर, तो देख रहे इकाई अंक 5 है तो 25 लिख देंगे, और उसके बाद 4 है तो इसका अगला अंक कौन सा होगा तो 5। तो 5 गुना 4 किससे गुना करेंगे अगला अंक, अगला अंक होगा क्या 5, तो 5 गुना 4 बराबर 20। तो इस तरह से देखेंगे 45 का स्क्वायर कितना होगा 20 25 होगा। अगर देखते हैं 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, तो देखते हैं अगर ये 5 है तो ये 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। 12 है तो 12 का अगला संख्या, तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया था 2 लगातार संख्याओं का गुना कैसे करते हैं। तो इसमें आपको आना चाहिए कि 2 लगातार संख्या को अगर हम गुना करते हैं तो उसका गुणनफल निकालने के लिए जो छोटा संख्या होता है उसका वर्ग निकालते हैं और उसी में छोटा संख्या जोड़ते हैं। जैसे देखते हैं आप 12 गुना 13, क्योंकि इसका जो अगला संख्या होगा वो कौन सा होगा 13 होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है 12 को 13 के साथ गुना करना है, तो कैसे करेंगे 12 का स्क्वायर 144 प्लस छोटा संख्या ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो 144 प्लस 12 कितना होगा 156। तो फाइनली इसका जो उत्तर होगा कितना होगा 156 25 होगा। ठीक है, अब देखते हैं वैसी संख्या का वर्ग निकालना जो 41 से 49 के बीच में हो। वैसी संख्या का वर्ग निकालना जो 41 से 49 के बीच में हो। ठीक है,
जैसे देखते हैं 41 का स्क्वायर या 42 का स्क्वायर या 48 का स्क्वायर, ठीक है, आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं और एग्जामिनेशन में टाइम बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो आपके पास वो तरीका होना चाहिए कि कम से कम टाइम में कैसे निकालने। तो सबसे पहले 41 का स्क्वायर, तो अगर ये 41 क्या करना है हमको, 50 में से 41 को घटाएंगे, तो 50 में से 41 को घटाएंगे तो जो अंतर आएगा उसी का वर्ग हम दाहिने तरफ लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि दाहिने तरफ 2 अंक आने ही चाहिए। तो अगर 50 में से 41 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद जो प्रोसेस है, जो 10th डिजिट है यानी कि जो 4 है इसका स्क्वायर करेंगे और इकाई के स्थान पे जो अंक है उससे 1 कम जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16 और 1 कम, इकाई के स्थान पे जो अंक है उससे 1 कम जोड़ेंगे। तो यहाँ तो 1 है, तो 1 से अगर 1 कम जोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि हम जोड़ेंगे क्या, 0। तो 16 प्लस 0 तो 16 हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली जो उत्तर होगा क्या होगा आपका 1681, ठीक है। अगर देखते हैं 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, तो 50 में से जो पहला स्टेप होगा बता देते हैं, 50 में से 42 को घटाएंगे, इसका जो अंतर होगा उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। और जो सेकेंड स्टेप होगा आपका 4 का स्क्वायर करना और इकाई के स्थान पे जो अंक होगा उससे 1 कम जोड़ेंगे। तो इकाई के स्थान पे कितना है, 2 है, तो 2 से 1 कम जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, +1, यानी कि 50 माइनस 42 यानी कि 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर 16 + 1 बराबर 17। तो ये प्रोसेस को, ये स्टेप को आप मन में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 48 का स्क्वायर है तो 50 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना 0, 4, एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 और जोड़ेंगे कितना, चूंकि इकाई के स्थान पे 8 है तो उससे 1 कम हमको जोड़ना है, तो 16 + 7 बराबर कितना होगा 2304 होगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवाल आप लोग कर पाएंगे। अब देखते हैं वैसे संख्या का स्क्वायर निकालना जो 50 से 60 के बीच में होता है, इसका मतलब 51 से 59 तक का कैसे स्क्वायर निकालेंगे, वो भी कम से कम समय में, ठीक है। जैसे देखते हैं 51 का स्क्वायर, आपको स्टेप अच्छे से ध्यान रखना है और अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं इस मेथड का, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, आपके टाइम का बहुत बचत होगा। जैसे 51 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो तरीका सिखाएंगे इसी के लिए सिखाएंगे, ठीक है। अब 51 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 0 1 हो जाएगा। अब इसका करेंगे 5 का स्क्वायर और इकाई के स्थान पे जो अंक है उसको जोड़ेंगे, तो क्या होगा, यहाँ 0 1 हो गया और 25 + 1 बराबर 2601। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर हम 56 का स्क्वायर करते हैं तो 6 छक 36 हो गया। अब क्या करना है, 25 5 का स्क्वायर करेंगे और इकाई अंक को जोड़ेंगे, तो 25 + 6 बराबर कितना होगा 31 36। पिछले सवाल जब 58 32 में मैंने इसी तरीके से 58 का स्क्वायर चुटकी हो गया, ठीक है, 88 64 हो गया। अब 5 का स्क्वायर 25 25 + 8 बराबर 3364। अब देखते हैं कि 100 क्या वैसे संख्या का वर्ग निकालना जो 91 से 99 के बीच में या 91 से 99 तक जो भी संख्या आएगा उसको वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं 92 का स्क्वायर, ठीक है, तो 92 है तो क्या करना है, इसको 100 में से घटाएगा, जो अंतर आएगा उसका वर्ग करेंगे और ध्यान रखेंगे कि दाहिनी तरफ 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो अगर हम जो पहला स्टेप होगा वो 100 में से 92 को घटाएंगे और इसका क्या करेंगे, जो अंतर आएगा उसका वर्ग करेंगे। तो 100 में से 92 जाएगा, कितना बचेगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। इसका मतलब दाहिने तरफ 2 अंक आने चाहिए और दाहिनी तरफ 2 अंक आ गया, ठीक है। अब इधर क्या करना है, जितना ये अंतर है 100 से जितना इस संख्या का अंतर है उतना ही घटा देंगे संख्या में से। तो
तो कितना का अंतर आया 8 का। तो अब 92 में से 8 अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, सेकेंड स्टेप जो होगा हमारा 92 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, बराबर कितना होगा 84। तो फाइनली जो उत्तर आएगा आपका 84/64। ठीक है, फिर से बता दें आपको, पहला जो स्टेप होगा आपका 100 में से संख्या को घटाएंगे और जो अंतर आएगा उसका वर्ग करेंगे। तो 100 में से अगर 92 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 का वर्ग कितना 64। ठीक है, चलो अब जो दाहिने तरफ जो करना है 92 यानी कि जो संख्या है और जितना अंतर आया है उतना ही अंतर इसमें से घटाएंगे। तो अंतर कितना का आया है 8 का, तो ये 92 में से 8 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 84। चलिए अगला देखते हैं, अगर 98 है, 98 का स्क्वायर, अब सीधे कर सकते हैं ओरली आप उत्तर निकाल लोगे। ठीक है, 100 से कितना कम, तो 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना 4, अब अंतर कितना 2 का आया, तो 98 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 96, 96/4। अगर हम 94 का स्क्वायर करें तो 100 से कितना कम है, ये 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब 6 94 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 8836। अब देखते हैं 100 से अधिक वाले संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। हालांकि इसके पहले वीडियो जिसमें मैंने गुना करना सिखाया था, आप उसको देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वैसे संख्या को वर्ग निकालना जो 100 से अधिक है, 100 से अधिक है। ठीक है, चलो जैसे देखते हैं 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब 108 इंटू 108 है। आपको करना क्या स्टेप कि जो 100 से जितना अधिक है उसको आपस में गुना करना है। तो 100 से अधिक है कितना, 100 से अधिक है कितना 8, 8 64। ठीक है, अब 108 आप प्लस 8, तो 108 प्लस 8 कितना होगा 116 64। उसी तरह से अगर 115 का स्क्वायर किया जाए तो चूंकि इसका यूनिट डिजिट 5 आ गया तो आप कर सकते हैं, टाइम में आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होगा और 11 इसका अगला संख्या 12 होगा, तो 11 गुना 12 बराबर 132/25। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके इसका यूज़ करना है ताकि एग्जामिनेशन में कम से कम समय में बना सके आप लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बस प्रैक्टिस करना है और अगले क्लास दूसरा पार्ट अगले क्लास में करवाएंगे इसका, ये सिर्फ पहला पार्ट है। ठीक है, अगले क्लासेस में और इससे संबंधित टैप सीखेंगे कि अगला टैप्स क्या क्या हो सकता है, उसके बाद वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, उसके बाद ये भी बताएंगे क्या बिना कुछ किए वर्गमूल निकाला जा सकता है, एकदम आप 1-2 सेकंड में वर्गमूल निकाल सकोगे किसी का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और लोगों को शेयर करना है ताकि ज़्यादा